नमस्कार मित्रों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आई रिक्वेस्ट ऑल यू गाइज टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन ऑल्सो। स्पेस एक्सप्लोरेशन की यात्रा एक साहसिक एडवेंचर रही है जिसमें सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स और एम्बिशियस गोल्स को मार्क किया जाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन उस प्रोग्रेस को कवर करता है जो आइकॉनिक मून मिशन से स्टार्ट होकर अभी के समय में मनुष्य को मंगल पर पहुंचाने जैसे मिशन पर काम कर रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 10 भागों में बांटते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन का यह वीडियो पार्ट 1 है जिसमें 5 टॉपिक्स को कवर किया गया है। इसका वीडियो पार्ट 2 होगा जिसमें हम 5 टॉपिक्स के साथ साथ बहुत सारे स्पेस फैक्ट्स को भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, जहाँ से बड़े बड़ों की हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। हमारा पहला टॉपिक है अर्ली स्पेस एक्सप्लोरेशन। इस एज की शुरुआत 1950 से 1960 के दशक में हुआ जब कई देशों ने स्पेस के अननोन वर्ल्ड को जानने के लिए ज़बरदस्त प्रयास किए। इस एक्सप्लोरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिसर्च, नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और स्पेस में ह्यूमन एंट्री की पॉसिबिलिटी को स्टडी करना था। कई देशों ने नए रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को डेवलप करने पर फोकस किया जो इस टाइप का रिसर्च कर सके। 1957 में यूएसएसआर ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की नए युग की शुरुआत करते हुए दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 सक्सेसफुली लॉन्च किया। इसके बाद यूएसए भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में पूरी तरह से एक्टिव हो गया। 1961 में यूएसएसआर ने दुनिया के पहले ह्यूमन स्पेस ट्रैवलर यूरी गागरिन को स्पेस में भेजा जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस और स्पेस ट्रैवल का सिंबल बन गया। फिर 1969 में यूएसए ने अपने अपोलो 11 मिशन के साथ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया जिसमें एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को मून के सरफेस पर उतारा गया, जो इसे पॉपुलर और हिस्टोरिकल जर्नी बनाती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की इन मिशनों ने दुनिया भर के लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया और न केवल साइंटिफिक रिसर्च का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए बल्कि वेरियस कंट्रीज के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को शोकेस भी किया। इसी के कारण इस ईरा ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की नींव रखी और आने वाले वर्षों में डेवलपमेंट को भी दिखाया। हमारा दूसरा टॉपिक है स्पेस शटल ईरा। दोस्तों, स्पेस शटल प्रोग्राम स्पेस एक्सप्लोरेशन की सिग्निफिकेंट पीरियड थी जो 1981 से स्टार्ट होकर 2011 तक फैली थी। यूएस की स्पेस एजेंसी नासा रीयूजेबल स्पेस शटल को डिजाइन देने के बाद डेवलप करके इसे ऑपरेशन में लाई। आइए इस ईरा को डिटेल में समझते हैं। रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट का आइडिया लेट 1960s में प्रपोज किया गया था और वर्षों रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद 1972 में स्पेस शटल प्रोग्राम को फॉर्मली इनिशिएट किया गया। पहला ऑपरेशनल स्पेस शटल जिसका नाम कोलंबिया था उसे 12 अप्रैल 1981 को लॉन्च किया गया। इसके साथ ही शटल ईरा की शुरुआत होती है। ट्रेडिशनल एक्सपेंडेबल रॉकेट्स के एकदम उल्टा स्पेस शटल को पार्शियली रीयूजेबल बनाया गया था। प्रत्येक मिशन के बाद शटल का ऑर्बिटर जो एस्ट्रोनॉट्स और पेलोड को कैरी करता है वो अर्थ पर रिटर्न हो जाता था और अगली फ्लाइट के लिए प्रिपेयर किया जाता था। इस रीयूजेबिलिटी का एम स्पेस ट्रैवल के कॉस्ट को कम करना और इसे ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना था। स्पेस शटल का मेन ऑब्जेक्टिव था क्रू मिशन को अंजाम देना और डिफरेंट पेलोड्स को स्पेस में तैनात करना। इन पेलोड में कम्युनिकेशन सैटेलाइट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल सहित और भी चीज़ें शामिल था। शटल की एसेंशियल कैपेबिलिटी ये थी कि हम इससे सैटेलाइट की सर्विसिंग और रिपेयरिंग करवा सकते थे। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिट में खराब सैटेलाइट को स्पेसवॉक के जरिए उसे रिपेयर और अपग्रेड करते थे जिससे सैटेलाइट की ऑपरेशनल लाइफ बढ़ जाती थी। स्पेस शटल ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसने ऑर्बिट में स्टेशन को असेंबल और मेंटेन करने के लिए की कंपोनेंट्स, मॉड्यूल और इक्विपमेंट को डिलीवर किया था। 1990 में स्पेस शटल ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को ले जाकर स्पेस में डिप्लॉय किया। यह एक आइकॉनिक ऑब्जर्वेटरी है जो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। इसने कई सारे गैलेक्सी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की ज़बरदस्त फोटो खींची है। शटल ईरा ने माइक्रो ग्रेविटी में किए गए बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को सुविधाजनक बनाया। एस्ट्रोनॉट्स ने फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल हमारी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजी, मटेरियल साइंस और एस्ट्रोनॉमी जैसे फील्ड्स में रिसर्च किया। इतनी सक्सेस के बावजूद भी शटल प्रोग्राम को बहुत सारे चैलेंजेस और ट्रेजेडीज का सामना करना पड़ा। 1986 में चैलेंजर और 2003 में कोलंबिया की क्षति के परिणाम स्वरूप एस्ट्रोनॉट्स की दुखद मृत्यु हो गई, जिसने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हाईलाइट किया। जैसे जैसे स्पेस शटल का बेड़ा पुराना होता गया, शटल्स की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती गई। तब नासा ने इस प्रोग्राम को बंद करने का फैसला किया। लास्ट स्पेस शटल मिशन STS-135 थी जिसे 8 जुलाई 2011 को लॉन्च किया गया था। इसी के साथ ह्यूमन स्पेसफ्लाइट की ईरा का एंड हो गया। स्पेस शटल ईरा ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक गहरी विरासत छोड़ी। इसने रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट की पोटेंशियल और चैलेंजेस को प्रदर्शित किया, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च को सुविधाजनक बनाया
और स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब जबकि स्पेस शटल प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, इसका इम्पैक्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन को शेप देना कंटिन्यू रखता है। इस प्रोग्राम से जो लेसन सीखा गया, इससे हम नए स्पेसक्राफ्ट के डेवलपमेंट और अर्थ के ऑर्बिट के बाहर के फ्यूचर मिशंस को किया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है मार्स रोवर मिशंस। मार्स रोवर मिशन मंगल ग्रह की सरफेस और इन्वायरमेंट का स्टडी करने के लिए वेरियस स्पेस एजेंसीज द्वारा किए गए रिमार्केबल रोबोटिक एक्सप्लोरेशंस की एक सीरीज है। इन मिशनों में डाटा कलेक्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना और पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ के संकेतों की खोज के लिए रेड प्लैनेट पर सोफिस्टिकेटेड रोबोटिक रोवर्स भेजना शामिल है। इस मिशन पर भेजे गए कुछ रोवर्स को देखें तो इनमें से एक है मार्स पाथफाइंडर। नासा के मार्स पाथफाइंडर मिशन ने 1997 में मार्स पर सोजॉर्नर रोवर को सक्सेसफुली तैनात किया। इस प्लैनेट पर यह पहला सक्सेसफुल रोवर मिशन था और इसने एक्सप्लोरेशंस के लिए रोवर्स की फिजिबिलिटी का प्रदर्शन किया। मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी, इस ट्विन रोवर्स को नासा ने 2003 में लॉन्च किया था और ये मार्स पर 2004 में पहुंचा। इन रोवर्स को 90 दिन के मिशन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा थे। ये कई सालों तक काम करते रहे। इन्होंने मार्स के सतह का पता लगाया, रॉक फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट किया और मार्स पर पास्ट वाटर के एविडेंस प्राप्त किए। फिनिक्स मार्स लैंडर, नासा का फिनिक्स लैंडर 2008 में मार्स के नॉर्थ पोल पर उतरा था, लेकिन यह एक ट्रेडिशनल रोवर नहीं था। फिर भी यह सतह के नीचे मिट्टी और आइसी लेयर्स की स्टडी करने के लिए इक्विपमेंट ले गया था, जिससे मार्स पर पानी के हिस्ट्री के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला। मार्स साइंस लेबोरेटरी MSL क्यूरियोसिटी को नासा ने लॉन्च किया था, जो मार्स पर अगस्त 2012 में लैंड किया था। यह एक कार के साइज का रोवर है जो एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और एनालिसिस के लिए रॉक्स को वेपोराइज करने के लिए लेजर भी लगाया गया है। क्यूरियोसिटी गेल क्रैटर की खोज कर रहा है, मार्स के जियोलॉजी की स्टडी कर रहा है और मार्स की पिछली हैबिटेबिलिटी की एनालिसिस कर रहा है। मार्स परसिवियरेंस रोवर, इसे नासा ने जुलाई 2020 में लॉन्च किया था और यह फरवरी 2021 में मार्स के जेजेरो क्रेटर में लैंड हुआ। यह अब तक का सबसे एडवांस्ड रोवर है जिसमें अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स और रॉक के सैंपल कलेक्ट करने की एक ड्रिल है। इन सैंपल्स को फ्यूचर सैंपल रिटर्न मिशन के जरिए अर्थ पर लाया जाएगा। परसिवियरेंस के साथ एक इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर भी है जो दूसरे प्लैनेट पर उड़ान भर सकता है। दोस्तों, इन मार्स रोवर मिशनों ने मार्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन लाया है और प्लैनेट पर फ्यूचर में ह्यूमन एक्सप्लोरेशंस की मिशन बनाने के लिए क्रूशल डाटा प्रोवाइड किया है। इन रोबोटिक एक्सप्लोरेशंस के माध्यम से साइंटिस्ट मार्स की जियोलॉजी, क्लाइमेट और अर्थ से बियॉन्ड जीवन की संभावना के बारे में इंसाइट्स प्राप्त की हैं। इन रोवर्स द्वारा कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन फ्यूचर मिशंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का मार्ग प्रशस्त करती है। मित्रों, हमारा अगला टॉपिक है प्लान्स फॉर मैन्ड मार्स मिशंस। मैन्ड मार्स मिशंस स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज दोनों की लॉन्ग स्टैंडिंग एम्बिशन रही है। ह्यूमंस को मार्स पर भेजने का आइडिया बहुत सारे चैलेंजेस से भरा पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ अभूतपूर्व साइंटिफिक डिस्कवरीज और इंटरप्लैनेटरी कोलोनाइजेशन की पोटेंशियल को दिखाता भी है। मैन्ड मार्स मिशंस को लेकर कुछ प्लान्स और की एस्पेक्ट्स को समझ लेते हैं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, नासा एक्टिवली आर्टेमिस प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसका एम ह्यूमंस को मून पर लाकर वहां से मैन्ड मिशन को मार्स पर ले जाना है। इस मिशन का एम चंद्रमा के सरफेस पर ह्यूमन को स्टैब्लिश करने के बाद टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के साथ साथ मार्स मिशन के लिए जरूरी चीज़ों को असेंबल करना है। स्पेसएक्स की स्टारशिप, स्पेसएक्स जो कि इलॉन मस्क द्वारा लीड किया जा रहा है, उसने मार्स को कोलोनाइज करने के लिए अपना एम्बिशियस प्लान सामने रखा है। स्टारशिप जो कि एक फुल्ली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है, उसे मल्टीपर्पज व्हीकल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो क्रू और कार्गो दोनों को मार्स के साथ साथ वेरियस डेस्टिनेशंस पर लेकर जाएगा। स्पेसएक्स का गोल मार्स पर एक आत्मनिर्भर ह्यूमन सेटलमेंट स्टैब्लिश करने का है, जिससे ह्यूमन एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बन सके। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल कोलाबोरेशन। मैन्ड मार्स मिशन वर्ल्ड वाइड स्पेस एजेंसीज और कंट्रीज के कोलाबोरेशन से पूरा होने की उम्मीद है। मार्स पर ह्यूमंस को भेजने की चैलेंजिंग गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज द्वारा रिसोर्स, एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी को कंट्रीब्यूट करने की पॉसिबिलिटी है। मैन्ड मार्स मिशन के लिए क्रिटिकल चैलेंजेस में से एक है स्पेस ट्रैवल के लॉन्ग ड्यूरेशन से निपटना। मार्स जर्नी में कई महीने लग सकते हैं। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स को यात्रा के दौरान फिजिकल और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉट्स को मार्स जर्नी के लिए और मार्स के सरफेस पर सहारा देने के लिए रिलायबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना होगा। इन सिस्टम्स में सांस लेने योग्य हवा, पानी, भोजन और वेस्ट मैनेजमेंट को एक्सटेंडेड पीरियड के लिए प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी होगा। मार्स के पास थिक एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिससे यहाँ पर हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन ज़्यादा संवेदनशील होता है। मिशन के दौरान लंबे समय तक रेडिएशन के कांटेक्ट में रहने से एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी इंश्योर करना एक बड़ी कंसर्न है। मान लेते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर पहुंच गए,
पर उन्हें वहाँ की हार्श कंडीशंस जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, डस्ट स्टॉर्म्स और लिमिटेड रिसोर्स को फेस करना पड़ेगा। शेल्टर एस्टेब्लिश करना, रिसोर्स को यूटिलाइज करना और पर्यावरण से प्रोटेक्शन जरूरी चैलेंजेस हैं। मार्स मिशन पर मिशन को पूरा करने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी यात्रा की योजना बनाना उतना ही जरूरी है। मार्स के सरफेस से रिटर्न लॉन्चिंग की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना मैन्ड मार्स मिशन के लिए एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मैन्ड मार्स मिशन कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली एफर्ट्स हैं। ऐसे मिशनों को स्टार्ट करने से पहले कई टेक्निकल, फाइनेंशियल और इथिकल विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिर भी ह्यूमंस को मार्स पर भेजने का विजन स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज को इंस्पायर करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बाकी 5 टॉपिक्स के साथ साथ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसलिए उसे जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।